पृथ्वीराज चौहान, एक वीर योद्धा का उदय। पृथ्वीराज चौहान 12वीं शताब्दी के सबसे वीर और प्रसिद्ध राजाओं में से एक थे। वे चौहान वंश के महान शासक थे, जिनका साम्राज्य अजमेर और दिल्ली तक फैला था। पृथ्वीराज अपनी अद्वितीय वीरता, सैन्य कौशल और राजनीति में कुशलता के लिए जाने जाते थे। उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में उनकी मोहम्मद गौरी के साथ भिंड और संयोगिता के साथ उनका प्रेम विवाह शामिल है। पृथ्वीराज चौहान ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और राजपूत राज्यों को एकजुट करने की कोशिश की। उनके दरबार में चंद्रबरदाई नामक कवि थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य लिखा, जिसमें पृथ्वीराज की वीरता और शौर्य का वर्णन किया गया है। मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण। 12वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद गौरी, गजनी का शासक, भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। उसने 1191 ई में पृथ्वीराज चौहान के क्षेत्र पर हमला किया। इस संघर्ष को इतिहास में तराइन का पहला युद्ध कहा जाता है। तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज ने अपनी सेना का कुशल नेतृत्व करते हुए गौरी को हराया। गौरी की सेना को करारी हार का सामना करना पड़ा और वो भागने पर मजबूर हो गया। ये विजय पृथ्वीराज की ताकत और उनकी रणनीति को दर्शाती है। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ई। पहली हार के बाद मोहम्मद गौरी ने अपनी सेना को पुनर्गठित किया और अगले ही वर्ष 1192 में भारत पर फिर से हमला किया। ये संघर्ष तराइन का दूसरा युद्ध कहलाता है। इस बार गौरी ने कूटनीति और गुप्तचरों का सहारा लेकर राजपूत सेनाओं के बीच फूट डाल दी। इसके कारण पृथ्वीराज चौहान को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। युद्ध के बाद पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया और उन्हें गजनी ले जाया गया। गौरी ने उन्हें अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन पृथ्वीराज ने अपने साहस और आत्मसम्मान को बनाए रखा। पृथ्वीराज की वीरगाथा और अंतिम विजय। ऐतिहासिक कथा के अनुसार पृथ्वीराज चौहान को नेत्रहीन बना दिया गया था, लेकिन उनके मित्र और दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने उनकी मदद की। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज को गौरी के सामने अपनी तीरंदाजी की कला दिखाने का सुझाव दिया। जब पृथ्वीराज को गौरी के सामने लाया गया तो चंद्रबरदाई ने कविता के माध्यम से लक्ष्य की जानकारी दी। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। पृथ्वीराज ने इस संकेत को समझा और अपने धनुष से सटीक निशाना लगाकर गौरी को मार गिराया। इसके बाद कहा जाता है कि पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई ने खुद को बलिदान कर दिया। पृथ्वीराज चौहान की विरासत। पृथ्वीराज चौहान की कहानी भारतीय इतिहास में साहस, वीरता और सम्मान की मिसाल है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी आत्मसम्मान और अपने आदर्शों के लिए कैसे संघर्ष करना चाहिए। उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयां और उनके बलिदान ने राजपूत योद्धाओं को आने वाली पीढ़ियों तक प्रेरित किया। ये कहानी न केवल ऐतिहासिक घटनाओं का दस्तावेज है, बल्कि ये भारतीय इतिहास की गौरवशाली धरोहर भी है, जिसे आज भी याद किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।